नौवां अध्याय। निशुम्भ का वध। मैं अर्धनारीश्वर श्री वृगड़ा के बराबर शरण लेता हूँ। उनका रंग बंदूक फूल तथा सोने के समान लाल है। पीला मिला जुला है। वो अपनी भुजाओं से सुंदर अच्छमाला, पास, अंकुश और बर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र आभूषण है। वह 3 नेत्रों से शोभायुक्त। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध के संबंध में आने वाली देवी चेत का अद्भुत महामंत्र बतलाया है। अब रक्त बीज के मार जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किए थे उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, मैं संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मार जाने पर शुंभ और निशुम्भ क्रोध में परावर न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारे जाते देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके हाथ में असुरों का प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पास भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठों को चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगिनियों के साथ युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों के भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शास्त्रों के साथ वर्षा करने वाले दैत्योपतियों को अंगों को में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छिपरू नाम का बाण से निशुम्भ का उत्तम तलवार तुरंत काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 से चंद्र जड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने पर देवी ने चक से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ को क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर भी उसे मुक्के के मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिके के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज शुंभ के फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते हुए देवी ने बाणों से हाथ कर उसे धरती पे सुला दिया। उस भयंकर प्रकार में भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम अस्त्रों में शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगी। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की डोरी को भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द जो समस्त सैकड़ों को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद सिंह ने अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों के महान मत चूर हो जाते थे, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी की चोट की। इससे उस भयंकर शब्द से पहले अपने शब्दों में पड़ गए। अपने श्री जी ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्दों को सुनकर समस्त थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ का लक्ष्य करके, ओ दुरात्मा, खड़ा रहा कहकर आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोलते, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाएं युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति ने देवी को बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसे सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ को चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ की चेतना, उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। अब तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग के साथ दौड़ा। उसको आते देख चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिया तो देख चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती का एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़क से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह ने अपने दाढ़ों से असुरों के कुचल कर खाने लगे। वह बड़ा भीषण दृश्य था।
उधर काली तथा सीरती ने भी अत्यंत दैत्यों को भक्षण करना आरंभ कर दिया। कौमरी के शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही माया दैत्यों को नष्ट कर दिया। ब्रह्मानी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य महेश्वर के तीसरे छिन्न भिन्न हो खेत रहे। बराही के चोतन की चोट से कितने को पृथ्वी पे कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने प्राणों को भी हाथ हो बैठे। कुछ असुरों को नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में भाग खड़े हुए। कितने ही काले के सिरोधी के सिंह से ग्रास बन गए। इति निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त।